नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम दक्षता अभ्यास 5 को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में दक्षता अभ्यास 5 के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है समकोण त्रिभुज ABC में एंगल भी जो है समकोण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दिया गया समकोण त्रिभुज, इसमें एंगल भी 90 अंश दिया गया है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको BC की लंबाई पूछा है। तो मैंने आप लोगों को जब आप 5A या थ्योरी पोर्शन पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को पाइथागोरस का प्रमेय बताया था। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण पर बना वर्ग जो होता है यानी 10 का वर्ग बराबर होगा आधार पर बने वर्ग, यानी ये वाला आधार पर बने वर्ग। आधार कितना है इसमें? BC है, तो BC हमें दी नहीं गई है, इसे में क्या करना है BC के वर्ग के और प्लस लंब पर बने वर्ग यानी AB। तो AB में दिया गया 6 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 10 दहाई में 100 हो जाएगा, बराबर BC का वर्ग हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 और 36 उधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा BC के होल स्क्वायर के। तो 100 से 36 घटाएंगे तो 64 मिल जाएगा, BC के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अभी हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा √64। हमने आपको बताया था जब स्क्वायर इधर से इधर 75 कर देते हैं तो ये अंडर रूट में हो जाता है। तो BC बराबर हो जाएगा रूट में 8 गुणे 8 लिख सकते हैं 64 को। तो रूट में 2 बार कोई संख्या सेम संख्या लिखी हो तो BC एक बार उसे हम निकाल लेंगे तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 8 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में आपको दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, इस आयताकार मैदान का विकर्ण होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई 24 मीटर दिया गया है, विकर्ण 10 मीटर। तो आपको पता है कि आयत के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, यानी ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो इसको हम 10 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है तो ये पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है, यही वाला ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये कर्ण होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, DB का वर्ग बराबर होगा, यानी BD का वर्ग बराबर होगा किसके बराबर होगा, इस AB के वर्ग, AB पर बने वर्ग यानी 24 के वर्ग के। तो 24 का वर्ग हम लिख लेंगे और प्लस ये कितना है 10 है, क्योंकि यहाँ पर 10 बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो 10 के वर्ग की, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा B और D का वर्ग बराबर होगा 24 का वर्ग कितना होता है 576 के और प्लस 10 का 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD का वर्ग और बराबर 576 प्लस 100 हो जाएगा 676 के, ठीक है। तो BD का वर्ग BD बराबर हो जाएगा √676, ठीक है। अब BD बराबर हम क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में हम लिख लेंगे इसको 26 गुणे 26, ठीक है, क्योंकि 26 का वर्ग जो होता है 676 होता है। तो अंडर रूट में 2 बार जो संख्या लिखी गई तो उससे हम निकालेंगे तो एक बार यहाँ पर निकल जाएगा 26, तो हो जाएगा BD बराबर 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप देखिए 26 सेंटीमीटर पहले ऑप्शन में दिया गया है तो यही सही हो जाएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक सर्वेयर बिंदु A से बिंदु B के बीच की दूरी ये आपको दिया गया है, क्या करना चाहता है, किंतु वह A से B सीधा नहीं पहुंच सकता, अतः वह नियमानुसार चित्रानुसार एक समकोण त्रिभुज बनाता है जिसमें AC बराबर 21 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 35 सेंटीमीटर दिया गया है। AB कितना होगा, AB कितना लंबा होगा, तो यही AB आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनना है, तो यही समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको भी हल कर ले जाएंगे। तो कैसे हल कर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वाली भुजा आपको दी गई है BC, ये आपको कर्ण दिख रहा होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस का प्रमेय जब लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का होल स्क्वायर यानी 35 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके होल स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो आधार कितना दिया गया है, AB दिया गया है, तो आधार AB दिया गया है, इसे हमें ज्ञात करना है तो AB का होल स्क्वायर और प्लस आपको लंब जो दिया गया है 21 मीटर दिया गया है तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 35 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 25 और ये हो जाएगा 12, तो 1225 और बराबर AB का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 21 का कितना होता है प्लस का है 441 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1225 और ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 441 और बराबर हो जाएगा AB के होल स्क्वायर के। इसको घटाएंगे 1225 से 441 को तो आपको मिल जाएगा 784 बराबर हो जाएगा AB के होल स्क्वायर के, ठीक है। अब देखेंगे आप अंडर रूट आप 784 हो जाएगा, तब यहाँ पर AB केवल आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने इस स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दिया तो रूट में आ गया। तो अंडर रूट इसको 784 को कितना लिख सकते हैं 28 गुणे 28 क्योंकि यह 28 का वर्ग है, ठीक है। तो AB के बराबर हो जाएगा। तो AB बराबर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 2 बार लिखी है तो एक बार हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर AB की लंबाई। तो यहाँ पर 28 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी जो ये प्रेक्षक चाहता था, ठीक है। तो आप चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथे क्वेश्चन में आपको कहा गया है बिंदु AB एक है,
तो बिंदु ए बी एक है। एक सर्वेक्षक ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति 5.60 ये दिया गया है के अनुसार एक समकोण त्रिभुज एडीसी बनाता है। समकोण त्रिभुज एडीसी बनाता है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी होगी, जबकि बीसी बराबर आपको 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है, तो संकेत को मैं नहीं देखता हूँ, आप लोगों को मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर दिया गया है, इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आपको कहा गया है कि समकोण त्रिभुज उसने बनाया है, तो यहाँ पर देख रहे हैं समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज जब बन रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या दिया गया है, आपको आधार दिया गया है और आपको लंब दिया गया है, आपको कर्ण ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आधार है, तो आधार कितना दिया गया है 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपको क्या दिया गया है, लंब दिया गया है। लंब कितना हो जाएगा, एडी कितना लंब है 30 मीटर दिया गया है, तो इसका होल स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, ए और सी के होल स्क्वायर के, क्योंकि ए सी कर्ण है तो ए सी के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब देखेंगे 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 और प्लस के 3 इसका 30 का हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा ए सी के होल स्क्वायर के। तो 16 9 2500 हो जाएगा ये सीधा, और बराबर हो जाएगा ए सी के होल स्क्वायर के। तो अंडर रूट में 2500 यहाँ पर हम लिख देंगे और बराबर हो जाएगा ए सी के, क्योंकि हमने आपको बताया था कि वर्ग जब इधर आता है तो अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, इसको हम कितना लिख सकते हैं 50 गुणे 50 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा ए सी के। ठीक है, तो ये ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 बार कोई संख्या लिखी है तो एक बार हम निकाल लेंगे, तो ए सी बराबर आपको 50 सेंटीमीटर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर ए सी बराबर, तो यहाँ पर आपको 50 सेंटीमीटर मिल गया। लेकिन आप यहाँ पर देखिएगा ए सी में आपको यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो 50 ए सी में आपको 50 सेंटीमीटर टोटल मिला है टोटल, और उसमें से इतनी ही लंबाई आपको पूछा है ए बी की लंबाई। ए बी हमें बताना है, तो ए बी की लंबाई कितना हो जाएगा 50 से ये वाला 12 घटा देंगे, तो 12 घटाएंगे तो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा 38 सेंटीमीटर किसकी लंबाई, ए और बी की। तो ए बी की लंबाई जो हो जाएगी आप लोगों को मिल जाएगी 38 सेंटीमीटर, और ए सी टोटल 50 है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अब चलिए पांचवें पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन में कहा गया है एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। एक सड़क है, उसके आमने सामने 2 मकान बनाए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आगे कहा गया है 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक और स्थित मकान की दीवार पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, 48 मीटर तक पहुंचता है, तथा दूसरे किनारे वाले मकान की दीवार पर यह केवल 14 मीटर पहुंचता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 मीटर पहुंचता है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो सड़क की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक दी गई है, इसे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको संकेत दिया गया है चित्रानुसार सड़क की चौड़ाई बराबर होगा बी डी बराबर होगा बी सी प्लस सी डी के। तो यही है सड़क, ये सड़क के इस पार घर है और ये सड़क के उस पार है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल, ये सड़क की चौड़ाई हो जाएगी। तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी बी सी, ये बी सी और प्लस का सी डी हो जाएगा सड़क की चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पर आप देख रहे होंगे 50 कर्ण है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। तो 50 कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आधार के होल स्क्वायर यानी 48 के होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है आधार का होल स्क्वायर, ये है बीसी आधार है और 48 लंब है, तो लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर यानी बीसी का होल स्क्वायर। तो 50 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया 50 2500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2304 48 का, और प्लस बीसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2500 से ये इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 2304 माइनस बराबर हो जाएगा बीसी के होल स्क्वायर के। तो आप 2500 से 2304 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 196, और ये बराबर होगा बीसी के होल स्क्वायर के। तो ये चला जाएगा अंडर रूट में 196 बराबर बीसी, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इधर बराबर में स्क्वायर में है, होल स्क्वायर में है, तो इधर आएगा रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अंडर रूट में हम कितना लिख सकते हैं 14 गुणे 14, क्योंकि यह 14 का वर्ग है, तो ये बराबर हो जाएगा बीसी के। तो बीसी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, एक बार निकाल लेंगे 14, तो बीसी बराबर आपको 14 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर आपको दिया गया है, तो 14 मीटर ये मिल गया। ठीक है, बीसी। अब आपको क्या ज्ञात करना है, क्या यहाँ पर आपको सीडी ज्ञात करना है, तो आपको कितना मिल गया, बीसी मिल गया 14। अब हम बीसी ज्ञात करेंगे, तो बीसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है ई डी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई डी और सी में, ई डी सी में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर देख रहे होंगे 50 कर्ण है, क्योंकि यह सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण का होल स्क्वायर यानी 50 का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार के होल स्क्वायर के। आधार आपको कितना दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं 14 का होल स्क्वायर,
और प्लस लंब का होल स्क्वायर, प्लस का लंब कितना दिया गया है आप लोगों को, CD दिया गया है। तो CD को हम यहाँ पर लंब ऐसा कैसा लिख देते हैं, ठीक है। तो 50 का हो जाएगा 2500 और बराबर हो जाएगा 196 14 का, और प्लस CD का होल स्क्वायर ऐसा कैसा रह जाएगा, तो 2500 हो जाएगा ये टोटल। और इसमें से 196 घट जाएगा क्योंकि उधर बराबर में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा CD के होल स्क्वायर के। 2500 से 196 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 2304 बराबर हो जाएगा CD के होल स्क्वायर के। अब आप देखेंगे कि CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 2304 अंडर रूट में चला जाएगा और ये हो जाएगा CD बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये अंडर रूट में 48 का वर्ग होता है तो 48 गुणे 48 हो जाएगा। तो CD बराबर आपको मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर, या आपको मीटर दिया गया है तो 48 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी थी यानी BD की लंबाई ज्ञात करनी थी। तो हो जाएगा BD बराबर कितना हो जाएगा, BC, पहले जोड़ेंगे B और C को इतनी दूरी, और फिर उसके बाद CD यानी इतनी दूरी जो आपको बची है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B और D की पूरी लंबाई, BC और प्लस CD जोड़ लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, आपको BC यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 सेंटीमीटर आपने ज्ञात किया था, तो यहाँ पर BC 14 हो गया और प्लस CD आपने अभी ज्ञात किया 48 मीटर, तो 48 मीटर ये हो गया। तो ये हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा, इसको आप जोड़ सकते हैं, 12 के 2 हासिल आ जाएगा 1 और 4 1 5 1 हासिल 6, तो इस प्रकार हो जाएगा 62 मीटर BD की चौड़ाई हो जाएगी, यानी इस सड़क की चौड़ाई हो जाएगी 62 मीटर। अब चलिए छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए छठे क्वेश्चन में आपको कहा गया है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसके परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। तो वह त्रिभुज, उस त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो उसके तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो उसके अंतः केंद्र और जो आपको अंत्य बिंदु दिया गया है, अंतः बिंदु और परिकेंद्र दोनों एक ही बिंदु होंगे, ठीक है। अब देखेंगे 7वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक है, 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक आपको दिया गया है। इस त्रिक के 3 अपवर्त भी लिखिए, मतलब इसी प्रकार 3 और त्रिक लिखना है। दिखाइए 15 20 25 पाइथागोरियन त्रिक है, तो आपको 3 4 के पहले हमें 3 अपवर्त लिख लेते हैं, तो 3 4 5, तो आपको दिया गया है 3 4 और 5 दिया गया। तो हमने आपको थ्योरी में बताया था कि किसी चर संख्या इसमें यदि k से गुणा कर देंगे तो आपको पाइथागोरस मतलब त्रिक मिलते चले जाएंगे। तो मान लेते हैं k के स्थान पर यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, तो पहला कितना मिल जाएगा आप लोगों को, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये भी पाइथागोरियन त्रिक होगा। दूसरा कितना हो जाएगा, इसमें मान लीजिए 3 से गुणा कर देते हैं तो 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब चौथा क्या करेंगे, चौथा इसमें मान लेते हैं 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे, मतलब तीसरा आपको ज्ञात करना है, तो तीसरा 5 से गुणा करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 25 ये हो गए पाइथागोरियन त्रिक। यहाँ पर हमें 3 त्रिक लिखने को कहा गया था तो हमने 3 त्रिक लिख दिया, और हमें कहा गया 15 20 और 25 भी पाइथागोरियन त्रिक है, इसे प्रूव कीजिए। तो 15 20 और 25 जो है ये पाइथागोरियन त्रिक किस प्रकार से है, इसे हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है 25, यानी एक कर्ण होगा, तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होगा आधार के होल स्क्वायर यानी 20 के होल स्क्वायर और प्लस 15 के होल स्क्वायर के बराबर। तो 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, ये बराबर होगा 20 का होल स्क्वायर कितना होगा 400 और प्लस इसका कितना हो जाएगा 15 का 225, तो हो जाएगा 625 बराबर 400, 225 हो जाएगा 625, तो 625 बराबर 625 आप लोगों को मिल गया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार यह पाइथागोरियन त्रिक। अब देखेंगे 8वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर हम त्रिभुज की रचना करेंगे, तो इसका आधार मान लेते हैं AB, हम आधार मानेंगे और इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर दिया गया है तो हम 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं AB की लंबाई, ठीक है। अब हमें एंगल B पर 60 अंश का कोण बताया गया है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इसे चाप लगाएंगे और यहाँ पर पहला चाप, दूसरा और तीसरा, तो ये 60 अंश का चाप हो जाएगा, तो इसी पर हम खींच देंगे तो ये हो जाएगा 60 अंश का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर आप 60 अंश लिख दीजिएगा। अब देखेंगे आपको तथा दो भुजाओं का योग 9 सेंटीमीटर है, तो दो भुजाएं हैं इसमें, जो ये वाली भुजा और जो ये वाली भुजा मिलेगी आपको, ये दोनों भुजाओं का योग होगा 9 सेंटीमीटर। बी से हम क्या करेंगे, जब दोनों की लंबाई आपको 9 सेंटीमीटर दी गई है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, मतलब एक को 6 मान लीजिए, एक को 3 मान लीजिए तो 9 आ जाएगा, एक को 5 मान लीजिए, एक को 4 तो 9 आ जाएगा, एक 4.5 मान लीजिए तो 9 आ जाएगा। आप 8 को 8 एक को 1 मान लीजिए 9, तो इस प्रकार मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पर मैं 6 और 3 वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर प्रकार में भरूंगा और यहाँ से B पर रखकर यहाँ पर काट दूंगा, ठीक है। और फिर दूसरे में हम प्रकार की सहायता से इसमें 3 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे और यहाँ पर काट देंगे, तो ये कटेगा, तो यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है नहीं, लेकिन आप जान लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी और इस प्रकार 60 अंश, इस प्रकार हमारे त्रिभुज की रचना हो गई। अब देखेंगे आप अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है।
तो हम पहुंच गए 9वें क्वेश्चन पर। 9वें में कहा गया है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें रचना ही करना है, तो पहले ABC हम की ये रचना कर देते हैं। कहा गया है जिसका एक कोण 120 अंश का है तथा दो भुजाएं क्रमशः 5 और 6 सेंटीमीटर का है। तो पहले मान लेते हैं ये AB मान लेते हैं और इसकी भुजा पहले में 6 सेंटीमीटर दिया गया, तो 6 सेंटीमीटर इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया है 5 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें एक 120 अंश का कोण भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इसे करेंगे, एक चाप लगाएंगे 60, 120 और 180। तो 120 वाले इन्हीं इसी पर खींच देंगे पटरी की सहायता से, तो ये 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, और हमें कहा गया 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो यहाँ पर हम ए प्रकार में पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की लंबाई भरेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज बनकर तैयार हो जाएगा। आगे पूछा गया है तो त्रिभुज का परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का परिकेंद्र हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें परिकेंद्र ज्ञात करने को कहा है। तो परिकेंद्र होता क्या है, भुजाओं के लंबार्धक को हम परिकेंद्र कहते हैं। यानी जो भुजा पर ये इस भुजा पर लंब है, यहाँ से हमने खींचा, इस भुजा पर लंब है और इसे आधा भी कर रहा है, यानी भुजाओं का लंबार्धक इस भुजा को लंबार्धक मतलब आधे आधे भाग में विभाजित कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ से हम डालेंगे तो ये इस भुजा को आधे आधे भाग में कर रहा है और इस पर लंब है। इसी प्रकार इस पर डालेंगे तो यहाँ पर जो आपको ये मिल रहा है इसी को हम परिकेंद्र कहते हैं। तो यह हो जाएगा परिकेंद्र। तो इस प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन हो गया। अब 10वें क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें समबाहु यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो तीनों भुजाएं हम बराबर करेंगे। हम लिख लेते हैं, का नामांकन कर लेते हैं, ABC 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तीनों दिया गया है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तीनों में लिख देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, केंद्रक हमने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसको केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का केंद्रक तथा शीर्ष से केंद्रक तक की दूरी ज्ञात करना है हमें। तो इस केंद्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये माध्यिका मान लेते हैं, ये माध्यिका है। ठीक है, ये दो बराबर भागों में इसको बांटेगी। ठीक है, इसी प्रकार ये भी इसको बराबर भागों में बांटेगी और ये वाली जो यहाँ से जा रही है ये भी इसको बराबर भागों में बांटेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा, ये केंद्रक हो जाएगा। इसे केंद्रक कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए। ठीक है, अब हमें पूछा गया है यहाँ से कि इसकी लंबाई आपको बताना है, किसकी, शीर्ष से इसकी लंबाई, BO की लंबाई बता दीजिए या AO की लंबाई, या इसी प्रकार OC की लंबाई इसे बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगी, तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये देखिए केंद्रक यहाँ पर केंद्र पर मिल रहा है, तो ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल 6 सेंटीमीटर थी, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। देखेंगे आप लोग जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों को ये जो यहाँ से शीर्ष की दूरी मिल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार इसको मान लीजिएगा एक समकोण त्रिभुज, इसको मान लीजिएगा, और एक समकोण त्रिभुज ये मिल गया। तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी लंबाई आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसको आप समकोण त्रिभुज मान लीजिएगा, तो फिर इसकी लंबाई मिल जाएगी। दोनों में आपको लंबाई इसकी बराबर मिलेगी। ठीक है, तो जो बराबर लंबाई मिलेगी तो यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा होगा, ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा अंततः। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये हो गया 10वां क्वेश्चन। अब चलिए 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक त्रिभुज PQR की भुजाओं में 4:5:5:6 का अनुपात है। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका आधार 8 हो। तो यहाँ पर आप देखिए 4:5:6 है, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं, इसका आधार मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, इसको AB मान लेते हैं। ठीक है, और इस आपको कहा गया है, दूसरा कहा गया है 5 सेंटीमीटर और तीसरा 6 सेंटीमीटर। तो जो कर्ण होगा ये 6 सेंटीमीटर होगा, जो लंब होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे फैलाते चले जाइए, जहाँ मिलेगा ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये त्रिभुज हो जाएगा कितने अनुपात वाला, 4:5:6 वाला। तो अब हमें कहा गया है एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर हो। तो इसका आधार 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम रचना कर देते हैं 8 सेंटीमीटर वाले, तो इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए हो जाएगा B। अब इसका आधार 8 सेंटीमीटर हुआ तो इसका कर्ण कितना हो जाएगा, ये कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पर छेद दिया गया था तो ये 12 हो जाएगा, और ये लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को समकोण त्रिभुज की बात नहीं किया है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, केवल हमें कहा गया समकोण एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका जो है आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी। अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन में, यानी 12वें क्वेश्चन में आपको कहा गया किसी त्रिभुज के तल पर स्थित बिंदु जो त्रिभुज की भुजाओं के बराबर लंबवत दूरी पर हो। अब बिंदु
त्रिभुज का क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक त्रिभुज में बना लेता हूँ। एक त्रिभुज बनाएंगे तो आपको इस जो समद्विभाजक मतलब इस कोण को समद्विभाजित करते हुए रेखा जा रही है इसको और इसको, तो जो यहाँ पर जो मिल रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अंतःकेंद्र, यानी जो कोण को समद्विभाजित करते हैं यानी एंगल बाइसेक्टर को हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर को हम अंतःकेंद्र कहेंगे। तो इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है संलग्न चित्र में डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर डी ई एफ का क्षेत्रफल होगा। तो देख सकते हैं त्रिभुज टोटल हमें दिया गया है, त्रिभुज में 1 भाग ये, 2 भाग ये, 3 भाग ये, 4 भाग ये, तो टोटल कितने भाग हैं, टोटल 4 भाग हैं। ठीक है, टोटल 4 भाग हैं और हमें डी ई एफ कहा है, तो डी ई एफ इस त्रिभुज का कैथा भाग है, चौथा भाग है। तो ये पहला एक भाग है, मतलब डी ई एफ जो है त्रिभुज ए बी सी का कैथा भाग है, एक भाग है। और किसका एक भाग है, त्रिभुज एबीसी का। तो त्रिभुज एबीसी हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के डीईएफ जो है यहाँ पर लिखेंगे कि डीईएफ का क्षेत्रफल जो है उस त्रिभुज एबीसी के 1/4 के बराबर है। तो डीईएफ बराबर होगा 1/4 गुणे एबीसी के। तो आपको कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, आपका यही पहला उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने दक्षता अभ्यास 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।